वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। आप इसे सर्च कर सकते हैं @मैथ गुरुजी के नाम से भी। मैं विपिन शर्मा आज लेकर आया हूं आपके सामने एनसीईआरटी मैथ से क्लास 10th और चैप्टर है आपका 8 एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन हम पहले ही करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाएं, हमारे चैनल को विजिट करें और आप वहां से इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। वैसे हमने सभी क्लास का इंट्रोडक्शन पहले दे रखा है, तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, जिससे कि उससे जुड़ी हुई नॉलेज जो है डीपली आप पा सकें और एक्सरसाइज वर्क करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू इन ए ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। कोई ट्राइंगल राइट एंगल है बी पर। ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी इज गिवन 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करिए फर्स्ट पार्ट में साइन ए कॉस ए, सेकंड पार्ट में साइन सी कॉस सी। लेट अस ड्रॉ अ फिगर। ट्राइंगल है राइट एंड राइट एट बी। रिमेनिंग विल अवर चॉइस। तो हमने ए सी ये वर्टिसेस ले लिए, चाहे तो आप ए सी इन्हें ले सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हम देखते हैं AB is 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू फिगर कुछ BC स्मॉलर होना चाहिए AB से। वैसे इससे कोई आपका मार्क्स रिड्यूस नहीं होगा अगर आप लार्जर भी करके आ जाते हैं, बट कॉमन सी बात है AB लार्जर होना चाहिए BC से। वी हैव टू फाइंड फर्स्टली AC इन ए ट्राइंगल ABC। अगर हम सी एंगल यूज करेंगे तो बेस ये रहा, परपेंडिकुलर इज दिस, एंड एंगल ए यूज करेंगे तो बेस ए बी परपेंडिकुलर बी सी। बट हाइपोटेनियस सेम दोनों में रहने वाला है। और हमें जो फाइंड करना है साइन ए करना है और कॉस ए भी करना है, साइन सी करना है कॉस सी भी। साइन और कॉस के जो रेशियो होते हैं साइड के साथ में, साइन का होगा P अपॉन एच, कॉस का होगा B अपॉन एच। वैसे भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, PBP अपॉन HHB के रेशियो से लर्न कर सकते हैं। तो H तो इनिशियल है ही फाइंड करना दोनों केसेस में, तो क्यों ना H ही फाइंड करना है इन ट्राइंगल ABC। इन राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल भी कह देते हैं ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। करते हैं स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, इट इज द स्क्वायर ऑफ 24 and this is the square of 7. It means 576 plus 49। तो स्क्वायर भी आने चाहिए, 25 तक तो मिनिमम कर ही लेना। ये मिलेगा आपको 625 which is the square of 25। Comparing to AC, then AC will be 25। वैसे इसके आंसर प्लस माइनस 25 होते। नेगेटिव क्यों नहीं यूज किया हमने? क्योंकि कोई भी लेंथ होगी वो नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव में ही होती है, इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ ही यूज कर रहे हैं। नाउ वी हैव गॉट AC 25 सेंटीमीटर। इट्स टाइम टू फाइंड साइन ए। Firstly, we are getting find sin A, that is P upon H. P means perpendicular, H means hypotenuse. Sin A, A means ये एंगल यूज किया जा रहा है, तो इट मीन्स अब इस टाइम बेस जो रहने वाला है वो BC वो AB रहने वाला है बेस, एंड परपेंडिकुलर जो इसके साथ 90 डिग्री का साइड बनाने वाली है। इसके बाद में हाइपोटेनियस सेम यही रहने वाला है, तो इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। करने P अपॉन H, परपेंडिकुलर इज BC विच इज 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए दैट इज AC। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, इट विल बी 7 अपॉन 25। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन A। एंड कॉस A फाइंड करना है, दैट इज B अपॉन H। इट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हियर बेस क्या है? बेस 24 है, इट मीन्स AB अपॉन हाइपोटेनियस इज AC।
नाउ पुटिंग द वैल्यूज 24/25, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos A. लेट अस फाइंड, यहीं पे ही फाइंड करे ले रहे हैं सेकंड पार्ट को, sin C P/H ही होगा, बट अब इस फिगर में चेंज क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे। C जो एंगल है वो बेस बनाएगा इस साइड के साथ में, एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम। P/H, अब P है 24, तो AB अपॉन H इज AC, AB is 24 upon H is 25. It is the value of sin C. Now let's find cos A. Base upon hypotenuse. Cos A will be, base means BC, hypotenuse is AC. BC is 7, AC is 25. It is 7/25. तो फाइनली आपके पास में साइन सी और कॉस सी था, ये नहीं है कॉस सी, क्योंकि सी के साथ ही तो बेस बना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस सी मिल चुका है, कॉस ए मिल चुका है एंड साइन ए मिल चुका है, यही हमें फाइंड करना था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। जब P यूज करेंगे तो बेस P वाली साइड हो जाएगी, R यूज करेंगे तो बेस R वाली साइड यूज हो जाएगी, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सॉल्यूशन, टू साइड गिवन है, tan में देखें हम क्या होता है, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट में भी देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा tan का। तो क्या करें हम इस चीज के लिए, सबसे पहले हमें बेस पता होना चाहिए इसके लिए, P वाले के लिए, और जब R को यूज करेंगे तो बेस ये हो जाएगा। चलिए करते हैं। इन राइट ट्राइंगल PQR, here Q is right, using Pythagoras theorem, square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides, square of PQ plus square of QR. Now putting the values, square of 13, square of 12 plus square of QR, it will be 169, 144 प्लस स्क्वायर ऑफ QR, साइड चेंज करा लेते हैं, -144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 25 इक्वल टू QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर जो मिलेगा हमें स्क्वायर ऑफ 5 हो जाएगा। फाइनली QR इज 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है तो केवल यूनिट नहीं मेंशन करनी हमें, क्योंकि गिवन नहीं है, 5 हो जाएगा ये। नाउ लेट्स फाइंड tan P माइनस cot R। tan में क्या मिलेगा, कोई भी एंगल की बात करेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ वी आर यूजिंग P एज अ एंगल, दिस विल बेस, दिस विल परपेंडिकुलर। तो tan P में क्या मिलने वाला है, P/B। तो बेस जब ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो हमें परपेंडिकुलर ही टॉप में रहने देना है, ये हो जाएगा QR अपॉन PQ माइनस cot R। देखें cot R क्या होगा, R वाले जो साइड है ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। कॉट में बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो जब ये बेस हो गया तो बेस तो अब भी QR ही रहा, अपॉन परपेंडिकुलर PQ हो जाएगा। वैसे तो यही पता चल रहा है, क्रॉस करके 0 बन जाएगा, सेम टू सेम रेशियो है, पर फिर भी इनकी तसल्ली के लिए जो वैल्यू गिवन है उन्हें पुट कराई लेते हैं। QR इज 5 एंड PQ इज 12, -5/12, ओवरऑल क्या हो गया 0। यही हमारा आंसर है, यही फाइंड करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे काउंट कर लेंगे 2 मार्क्स के लिए। तो आगे देखते हैं।
इन क्वेश्चन नंबर थर्ड इट इज गिवन दैट इफ साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट करिए कॉस ए एंड टेन ए। तो राइट एंगल ट्राइंगल में चलते हैं हम ओवरऑल। ए से यूज ना करके ऐसे कर लो, चलो बी सी। इसे यूज क्यों कर रहे हैं, ए की बात आ रही है तो ये साइड बेस का काम करने वाली है। अब दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस जानते ही हैं, बस इनको ड्रॉ कर लो अच्छे से। साइन ए 3/4, साइन में होता क्या है, सॉल्यूशन कर लें। साइन ए इक्वल 3/4, इट इज p अपॉन h, परपेंडिकुलर इज 3, h इज 4। तो बेस फाइंड करना रह गया, क्योंकि कॉस में बेस की जरूरत पड़ेगी, टेन में भी बेस की नीड होगी। तो उस नीड की पूर्ति के लिए पहले ही हम इन राइट ट्राइंगल ABC क्या होने वाला है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इट विल बी स्क्वायर ऑफ AC is equal to sum of square of other two side square of AB plus square of BC. Now putting the values, square of 4, AB is we have to find, BC is 3 square, it is 16. After converting side it will be 3 square means 9, left में आने पर नेगेटिव। सॉल्व करते हैं, 7 मिला हमें, ये मिला AB स्क्वायर। फाइनली AB is √7, क्योंकि ये √7 का स्क्वायर हो जाएगा। कहां से आ गया दिखा दो कि AB स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर ऑफ √7, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो रहा तो इसलिए रूट के साथ प्रोडक्ट में दिखा देते हैं। AB आपके पास आ गया √7। नाउ cos A B upon H, it means base upon hypotenuse, here base is AB, AB is √7, √7 upon H is 4, it is value of cos A, and now we are finding tan A. Tan A is P upon B, perpendicular upon base, here perpendicular is 3 and base is √7. These are the answers of question number 3. Let us do next question. चलिए क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो इसके लिए सॉल्यूशन, 15 cot A 8 के इक्वल है तो cot A क्या हो जाएगा, cot A इज इक्वल टू 8/15। नाउ ड्रॉइंग ए राइट एंगल ट्राइंगल, दिस vertices A, B and C, this will be 90 degree. Here cot A will be base upon perpendicular, base is 15, perpendicular is 8। A यूज कर रहे हैं तो बेस का काम यही करेगा, परपेंडिकुलर अब 20 भी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा। तो बस इसी को सही से फाइंड करना है कि एंगल जो यूज कर रहे हैं उसके साथ वाली साइड बेस में सपोज की जाती है। थर्ड साइड पता होनी चाहिए क्योंकि इसमें भी हाइपोटेन्यूस का यूज होगा, इसमें भी होगा। तो थर्ड साइड के लिए इन राइट ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ AB प्लस BC। AB स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 15, it is square of 8, square of 15 is 225 plus 64, after adding 5, 4, 9, 22 and 6, 28, it is the square of 17। पता होना चाहिए, मैं कह चुका हूं मिनिमम 25 तक तो स्क्वायर आप भी लर्न कर लें जिससे कि कैलकुलेशन में हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 17, AC का कंपैरिजन करते हैं तो 17 मिलेगा। पॉजिटिव क्यों यूज कर रहे हैं बता चुके हैं, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो नाउ वी हैव टू फाइंड sin A, sin A is already P upon H, here perpendicular is BC upon H is AC, AC is 17, it is sin A।
नाउ sec a इज इक्वल टू कॉस होता है b अपॉन h, तो कॉस का रेसिप्रोकल h अपॉन b, sec a इज इक्वल टू h इज 17, b इज 15. This is the value of sec a. Now let's do next. Question number 5. Given sec theta equal 13 upon 12. Calculate all other trigonometric ratios. करते हैं सबसे पहले ऑल रेशियोज के लिए हमें ये टू साइड तो गिवन है, लेकिन थर्ड को अभी फाइंड करना है. करते हैं, थीटा यूज किया है तो थीटा हम ये यूज कर रहे हैं. अब ए बी एंड सी 90 डिग्री सपोज कराएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ही ये रेशियोज होते हैं. सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12. कॉस होता है b अपॉन एच, तो ये हो जाएगा h अपॉन बी. हमें गिवन है h 13, बेस इज 12 एंड परपेंडिकुलर वी हैव टू फाइंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो देख लो, ये पाइथागोरस ही कराई थी हमने स्टार्टिंग में, तो पाइथागोरस का बड़े अच्छे से ख्याल रखना है कि कहाँ अप्लाई करनी है. स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, स्क्वायर ऑफ 13 square of 12 plus BC we have to find. Square of 13 169, it is 144 plus square of BC. 169 लेफ्ट में लाने पर सब्ट्रैक्शन हो जाना है, इक्वल BC स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 25 is equal to BC square. Finally we can say BC square is equal to square of 5. After comparing BC will be 5. BC हमें मिल चुका है. अब करते हैं ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड. ऑल मींस साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट. तो सेक तो हमें गिवन है, 5 और रिमेनिंग है. फर्स्ट कर लेते हैं साइन ए. साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच. तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पर 5, एच इज 13. कॉस ए बी अपॉन एच, बेस क्या है 12, हाइपोटेनियस 13. टेन ए फाइंड करते हैं. टेन ए होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 12. आगे आते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक ए एच अपॉन पी हो जाना है. इसका जस्ट रेसिप्रोकल करा दो. कॉस का रेसिप्रोकल गिवन है, हमें फाइंड करना है कॉट का रेशियो. कॉट क्या होगा b अपॉन पी मिल जाएगा, एंड बेस इज 12, परपेंडिकुलर इज 5. इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है. 5 कंप्लीट होता है. देखते हैं आगे. क्योंकि हमें थीटा में एंगल गिवन है, सेक तो बाकी वैसे ए को ही थीटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे तो हम ए की तरह थीटा यूज मान लें या थीटा अलग से भी दिखा देंगे. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लकीर के फकीर, जिन्हें लगता है कि ये पता नहीं क्या लिख दिया, तो इसलिए मैं ए को थीटा से ही रिप्लेस कराई दे रहा हूं. ए और थीटा दोनों सेम कंडीशन है, इसलिए. करते हैं आगे. करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन. इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, ये गिवन है हमारे पास. देन प्रूव करना है कि शो करिए कि एंगल ए और एंगल बी दोनों वो भी इक्वल ही होंगे. सपोज ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. भाई मेरी फिगर थोड़ी सी बिना स्केल के है, तो आप एडजस्ट करना, बाकी आप स्केल का यूज करके अच्छे से बनाएंगे. ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसे राइट एंगल दिखाया सी को, क्योंकि ये एक्यूट होंगे दोनों, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होगा. तो कोई सा एक एंगल की बात करेंगे तो 90 से लेस ही होगा, चाहे 1 डिग्री लेस हो या कितना ही लेस हो. करते हैं आगे सॉल्यूशन. गिवन दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी. कॉस ए में ए एंगल यूज किया जा रहा है, तो ये साइड बी क्या काम करेगी, बेस का काम करेगी. एंगल ये ए यूज हो रहा है, तो बेस हो गया AC, परपेंडिकुलर हो गया BC.
तो cos A क्या होता है, b अपॉन h होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस तो हो जाएगा AC, हाइपोटेन्यूस इज AB। आगे देखते हैं cos B। cos B का मतलब अब बेस ये लेना है, एंगल B वाला यूज किया है। हाइपोटेन्यूस विल रिमेन सेम इन दिस केस आल्सो। लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ cos B, दिस विल बी बेस अपॉन hypotenuse. It will reduce by each other. After comparison AC will be BC. अब हम ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल में AC और BC इक्वल आए हैं। अब आना पड़ेगा आपको क्लास 9th में, अगर आप वास्तव में आगे कुछ देखना चाहते हैं तो। 9th क्लास में चैप्टर है ट्राइंगल। ट्राइंगल में एक थ्योरम बनती है कि if any two sides of a triangle are equal, then their opposite angle will also equal। या इसी का रेसिप्रोकल एक कन्वर्स और थ्योरम है, वो कहती है कि अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो हमें जो यूज करना है वो यहां यूज करना है कि AC का अपोजिट एंगल हो गया B एंड BC का अपोजिट एंगल हो गया A। तो इन साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। कहां से यूज किया, क्लास 9th की थ्योरम है। क्या है वो देख लो। सिंस एंगल opposite to equal sides are equal, तो हम यूज करें AC का अपोजिट एंगल क्या है, B। साइड यूज कर रहे हैं BC का अपोजिट एंगल A। तो या तो B को एंगल B इक्वल एंगल A, या फिर इसी को मीनिंग तो सेम रहेगा, एंगल A इक्वल एंगल B। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन 6 ही मिलने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आप तक मिलती रहें लगातार, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जहां तक आपको संभव हो, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही लोगों का भला होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।